एक माँ, जो एक मदर होती है, मदर, बच्चों को पढ़ाना ना एक माँ के लिए किसी जंग से कम नहीं होता। जंग से कि मैं कहता हूँ वो जंग के बराबर है, जंग के बराबर। ये उन माँओं से पूछें जो खुद ज़ाती तौर पे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ट्यूशन भेज के, जो बेचारी जो मतलब नहीं पढ़ा पाती या जिनके पास टाइम नहीं होता, ट्यूशन भेज देती हैं या घर में ट्यूशन लगा देती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन माओं की जो खुद अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। तो उनके लिए किसी जंग से काम नहीं होता बच्चों को पढ़ाना। आप देखें, बच्चों को पढ़ाने बैठे उन माओं से पूछें, कभी फलाना, कभी वॉशरूम याद आ गया है, कभी खाना याद आ गया है, कभी पानी याद आ गया है, कभी फलाना चीज़ गुम हो गई, कभी पेंसिल गुम हो गई, कभी रबड़ गुम हो गई। तो आप यकीन माने उनके लिए ये बहुत ही टफ काम होता है। तो कुछ लोग तो मामूली समझते हैं ना, अक्सर ही लोग मामूली समझते हैं, यानी कि और जो लोग स्टेज से गुजर जाए, बुजुर्ग लोग जो गुजर जाते हैं, जिन्होंने पता नहीं कभी पढ़ाया अपने बच्चों को, कभी नहीं पढ़ाया या पढ़ाया भूल भुला गए होते हैं, तो वो लोग बस कुछ समझते ही नहीं। अगर कहीं सपोज करें कहीं दावत शावत पे जाना शाना होता है कहीं पे, तो अगर माँ को अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना असल में किसी ना नाश्ते पे जाना था, नाश्ते पे, तो मैं नहीं जा सका। तो वो ना मुझे ना वो जो मतलब कि जिनकी दावत पे जाना था ना, वो एक भाई बड़े माशाल्लाह बड़े बहुत ही अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। तो बहरहाल मैं आपको वैसे एक वाक़या बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे बात की। वैसे बहुत अच्छे हैं भाई माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा भाई आप नाश्ते पे जाता, आप नाश्ते पे क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा यार मैंने ना असल में बच्चों को पिक करना था, इस वजह से मैं नहीं आया। तो मैंने कहा, तो वो उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कहा कि आप छुट्टी करवाते बच्चों को स्कूल से। मैं कहा नहीं यार, बच्चों को स्कूल नहीं ना, छुट्टी नहीं करवा सकते। तो कहते कौन से आइंस्टाइन बन रहे हैं बच्चे। तो मुझे बड़ी हंसी आई, यानी कि, लेकिन मैंने देखे जो जिनके ऊपर वो चीज़, अब वो मेरे से छोटे थे भाई, उनके बच्चे भी छोटे थे, अभी तो उनकी स्टडीज़ भी उस तरह स्टार्ट नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, स्टडी उनकी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, टफ स्टडीज़ हैं। तो मुझे पता है उनकी वालदा जिस तरह मेहनत करती है उनके ऊपर, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते जब तक उनके ऊपर खुद ना बीती हो वो चीज़, उनके ऊपर खुद ना उन्होंने उसके ऊपर मतलब कि ना आई हो उन लोगों के ऊपर, वो चीज़ नहीं समझ सकते लोग। तो ये मुझे पता है कितना टफ़ है। जैसे मेरी वाइफ पढ़ाती है माशाल्लाह बच्चों को, इतना टफ़ है पढ़ाना और इतने घंटे लगी रहती हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बस लोग नहीं समझते कि उनके ऊपर कभी बीती नहीं होती, और ज़रा लोग इस चीज़ को फिर नहीं समझते। लेकिन जो लोग समझते हैं उनको पता है। तो बहरहाल सारी समझने की बात है, जो नहीं समझते तो कोई बात नहीं जी, जब उनके ऊपर आएगी समझ जाएंगे वो। और कुछ इस तरह के भी होते हैं जो समझ के भी नहीं समझते, इग्नोर करती हैं माएँ। जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूशन भेज दिया, बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हैं, दिल नहीं करता। तो अल्लाह ताला बहरहाल जो कर सकते हैं, उनकी मेहनत फिर रंग भी लाती है और उनको फिर रिवॉर्ड भी मिलता है। और जो नहीं, वालदा वगैरह जो नहीं करती, तो बस वो फिर ऐसे ही बच्चे भी ऐसे ही फिर पल तो जाते हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी स्टडीज़ मैटर। और अल्लाह ताला सोचने समझने की सबको तौफीक अता फरमाए। किसी को कुछ बंदा कह तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझना चाहिए लोगों को। ज़रूरत है नहीं, बातें करके तो लोग समझते हैं, वीडियोस देख के लोग समझते हैं, फिर शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, यार ये देखो बिल्कुल सही बात कर रहा है। कुछ इत्तेफाक करते हैं, कुछ नहीं करते। इत्तेफाक वो लोग करते हैं जो इस चीज़ से गुजरे होते हैं, और जो इत्तेफाक नहीं करते वो वही लोग होते हैं जो इस चीज़ से गुजरे नहीं होते, और अभी उन्हें गुजरना होता है, उसके बाद उनको समझ आती है हाँ यार ये बात तो बिल्कुल वाकई सही कह रहे थे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।